नमस्कार दोस्तों, नई साल में मैं सुंदर टाग आपका स्वागत करता हूं और आपके लिए हमेशा से अच्छी अच्छी वीडियोस लाता हूं, मोटिवेशनल वीडियोस लाता हूं। चलिए, जाती हुई साल में मैं आपके लिए इस बार जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, थोड़ा सा उसमें हंस लीजिए। हमारी ज़िंदगी के कई किस्से ऐसे होते हैं कि जो सचमुच में बहुत हमारे दिलो दिमाग पर ऐसे छा जाते हैं कि हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। कुछ समय पहले की बात है, मैं मथुरा गया हुआ था। वहाँ की बड़ी प्यारी ब्रिज भाषा, बड़ी सीधे लोग, भोलेपन के लोग मुझे मिले। कुछ दिन घूमे फिरे तो जाते ही जैसे हम बाजार में गए तो वहाँ लिखा हुआ था, चक्की की दुकान पर उधार कतई बंद है। मतलब ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद में मेरा एक दोस्त आया मेरे पास, गले मिला बहुत जोर जोर से। मिलने के बाद में बोला, सुंदर भाई बहुत दिनों के बाद आए हो। मेरा और बाकी सब कैसे हैं? कालू कैसा है? मुन्ना कैसा है? बोला सब ठीक है। बोला अच्छी बात है। बोला तुमको पता है रज्जू पेट से है? पेट तो दिखता नहीं है, क्या मुष्टि जैसा बच्चा पैदा होगा उसको? ये उनकी बड़ी अजीब भाषा रहती है। उसके बाद में ये घटना होने के बाद में हमने सोचा चलो एक दो दिन यहाँ रह लिए, ठंड बहुत ज़्यादा थी। वहाँ से हम निकलने के बाद सीधे आए निजामुद्दीन स्टेशन पर। वहाँ पर आने के बाद में कुछ अजीब किस्म की घटनाएं हमारे साथ में हुई। वहाँ आने के बाद में मैं इंडिकेटर के नीचे खड़ा होकर देख रहा था मंगला एक्सप्रेस का टाइम क्या है, कितने बजे आएगी। तभी वहाँ एक झाड़ू मारते हुए, सफाई करते हुए आए। और सफाई करते हुए आने के बाद में उन्होंने कहा थोड़ा हट जाओ, यहाँ झाड़ू लगानी है। मैं थोड़ा सा हट गया, फिर वापस वहीं आ गया। फिर मुझे कहने लगा भाई थोड़ा सा हट जाओ, झाड़ू लगानी है। मैं फिर तीसरी बार उसी इंडिकेटर के नीचे आ गया। तो मुझे आकर डायरेक्ट चौथी बार वो आदमी क्या कहता है, रे तेरे पैर में का चमक लग रही है जो तू बार बार यहीं आगे चिपक जाता है। मैं चलो वो भी सहन कर गया, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ी मीठी भाषा है। उसके बाद में एक छोटा सा स्टॉल था। मैंने उससे कहा ये मंगला एक्सप्रेस कौन से प्लेटफॉर्म पे आती है? उसने फट से अपनी शटर बंद कर दी। मतलब क्या वो बताइए ना किस पे आती है? और उसका जवाब कुछ ऐसा था, रुक मैं अपना काम धंधा छोड़ूंगा, पहले तुझे मंगला गाड़ी में बिठाऊंगा, फिर मैं अपना काम करूंगा। ये वहाँ के लोगों का बड़ा ही अजीब सा वाक्य था। और कभी कभी कैसा होता है कि एक्सप्रेस ट्रेन में या मेल में जिस वक्त हम चढ़ते हैं, ट्रेन पूरी खाली होती है, होता क्या है दरवाजे भी फंस जाते हैं, ना वो उसको जाने देता ना ये उसको आने देता है। इस तरीके से किसी का बेल्ट फंस जाता है, किसी का हुक बैग में फंस जाता है, बाद में टूटने के बाद आराम से एंट्री हो जाती है। चलिए वहां चले गए। वहां से आने के बाद में अपनी मुंबई नगरी, अपना घर। वहां आने के बाद में मेरा दोस्त मुझे मिला। सबसे पहले मैं उसको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। वो आज इस दुनिया में नहीं है, और जिस दुनिया में होगा वहां भी उंगली कर रहा होगा, क्योंकि उसकी आदत थी। आती उसने मुझसे कहा, यह घटना काफी साल पुरानी है। तो उसने मुझसे कहा चलो सुंदर भाई हम मुंबई जाके शूज लेके आते, जूते लेके आते। मतलब ठीक है चलो चलते। करीब 20 साल पहले की ये वारदात है जो घटना घटित हुई। तो मेरे साथ वो चला मुंबई की सड़कों पर, खुद को गोविंदा समझ के ऐसे सीना तान के चल रहा था। और वहाँ के भाई लोग उसको बोले थे, भाई ये शू लो, भाई ये जूते लो, भाई एकदम गोविंदा लगोगे, भाई ये लगोगे वो लगोगे। और वो बोला नहीं नहीं नहीं। ऐसा करते करते आखिर कहीं ना कहीं तो उसको आना ही था। एक ने उसको शू दिखाया बहुत खूबसूरत। उस समय वो शू कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 3 से 5 हज़ार। उन्होंने जब उसका रेट बताया तो मेरा दोस्त डर गया। बोला नहीं मेरे पास तो इतना है उतना है। 800 में डन हो गया। 800 में उसने जूते ले लिए। बोला भाई देखो जूते पैक कर रहा हूँ। बोला कर दो। वो जूते उसने ले लिए। जूते लेने के बाद उसने कहा देखा मैंने मुंबई से जूते लिए, अब सबको बताऊँ। मैं हाँ सबको बताओ, बहुत अच्छे जूते लिए हैं तुमने। और वो जूते लेने के बाद में बोला सुंदर भाई ऐसा लगूंगा इसको पहन के, मैं वैसा लगूंगा। मैंने हाँ बहुत अच्छे लगोगे। पूरी ट्रेन में कलेजे से लगा के जूतों को पैकिंग थी बहुत खूबसूरत। घर तक आया, शाम हुई, नहाया धोया, परफ्यूम लगाया, डिओ लगाया। लगाने के बाद में उसने वो शू पहने और मेरे साथ मिलिट्री तालाब तक गया, थोड़ा दूर तक गया। वहाँ से आने के बाद में वो मुझे पूरे 3 दिन दिखाई नहीं दिया। मैंने सोचा 3 दिन दिखाई नहीं दिया, जूते ऐसे कैसे थे? पहनने के बाद क्या गायब हो गया, मिस्टर इंडिया बन गया? मुझसे रहा नहीं गया। 3 दिन बाद मैं उसके घर पहुंचा। एक तरफ वो सर पकड़ के बैठा था, क्योंकि उस समय उसने 800 के जूते लिए थे जिनका 3-4 हज़ार बोला था। तो उस समय भी 800 की कीमत आज के 8-10 हज़ार के बराबर होगी। मैंने पूछा क्या हुआ, जूते क्यों नहीं पहने, दोबारा दिखाई क्यों नहीं? 3 दिन गायब। बोला देख जूते कैसे। देखा तो कुछ अजीब सा थर्माकोल का आइटम था। वो लेस अलग थी, उसका सब कुछ अलग था। तो कभी कभी क्या होता है कि हमें दिखाया कुछ और जाता है और दे दिया कुछ और जाता है। ऐसी भी घटनाएं होती रहती हैं कभी कभी। फिर एक बार हमारे बचपन की घटना कुछ ऐसी हुई। एक आर्टिकल छपा, हीरो बनना है तो हमारे यहाँ आइए। हम चले गए धक्के खाते हुए, छोटे छोटे थे, स्कूल के टाइम के थे।
वहां चले गए, गलियों में जाते 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 2-4 बच्चे खेल रहे थे, तो एक झुग्गी की तरफ हम गए तो वहां एक फिल्म का पोस्टर लगा हुआ था और फिर वही आर्टिकल सामने था, नए कलाकार से। अब हम पहुंच चुके थे 3-4 लोग, वहां जाने के बाद में हमने देखा एक बहुत ही मोटी औरत बैठी थी, पान खा रही थी, और एक बहुत ही मोटा व्यक्ति जिसका पेट बाहर था वो उल्टा लेटा हुआ था, बास आ रही थी बहुत गंदी उस घर में। हमने देखा हीरो बन गए हमने उससे कहा हमें हीरो बना दोगे? छोटे छोटे थे, 12-15 साल उम्र थी। बोला हीरो आपको बना देंगे, 5,000 लेंगे। हमारे बाप की उस समय 700 से 500 से पगार थी, तो सुन के हम भाग गए। वहां से निकले तो बच्चे लोग खेल रहे थे, बच्चों के पास आके हमने कहा भाई ये क्या वाकई हमको हीरो बना देगा? तो बच्चे ने हकला देखा, वो हीरो बनाएगा? मेरी माँ का 2 बोतल तो उसने घास लेट नहीं दिया, वो हीरो बनाएगा तुमको? ये सुन के हम ऐसे भगे कि हमें लगा ट्रेन से ज्यादा फास्ट हमें निकल जाना चाहिए। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने हुई, ये भी हुई। और हमारे पाड़े में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत शरारती थे, और सबसे ज्यादा वहां हमारे यहाँ से 20-22 साल पहले घटना होता है, काला कुत्ता बहुत ज्यादा डेंजर हुआ करता था। काली थैली देख के वो झपट जाता था, छीन लेता था, किसी के मटन गिर जाता था, किसी का कुछ गिर जाता था, और किसी की टांग काट लेता था। ये उस कुत्ते की खासियत बहुत ज्यादा होती थी। अब किसी ने शैतानी दिमाग लगाया कि ये कुत्ता सबको काट रहा है, 14 इंजेक्शन लगते थे उस वक्त। किसी ने दिमाग लगाया, न जाने क्या दिमाग लगाया, अचानक से मैंने कई बार उस कुत्ते को देखा, वो बैठा बैठा सदमे में मरा। उसने काटना छोड़ दिया, बस देखता था ऐसे, बेचारा एक ऐसा देखता था जैसे अब इसको क्या मिल गया। मैंने पूछा एक से, आखिर मुझ पे रहा नहीं गया। मैंने कुत्ता जो दिन रात टांग काटता था, पन्नी छीनता था, पन्नियों को मुंह मार के मटन गिरा देता था, आखिर तुमने क्या किया इस कुत्ते को? बोले मैंने कुछ खास काम नहीं किया, बस एक आदमी था, उसकी असली टांग कटी हुई थी, नीचे से लकड़ी की टांग थी, और मैंने उसको इसके आगे कर दिया। बस इसने गलती से वहां मुंह मार दिया, और आज तक ये सोच रहा है कि इंसानों की टांग कैसी हो गई है, और ये कुत्ता उसी सदमे में रहा जिंदगी भर। ये भी एक वाक्य था। अब लोग बहुत परेशान होते हैं आंधी तूफान से, लेकिन असली तूफान तो वो होता है जो आपके घर में है। मैं बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप बुरा मत मानिए। और खास करके शेर बीवी को संभाल ले, जो पालन पोषण करे बच्चों का, मेरे कहने का मतलब ये है। और 2 बीवी वाला तो बब्बर शेर है आज की डेट में, क्योंकि हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है उसकी। ऐसी कई घटनाएं हमारे साथ हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ को ना चाहते हैं वो चीज़ भी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। यहाँ तक कि मैंने कई बार देखा है कि मेरा एक दोस्त है, वो करीब 5 साल में अपना जन्मदिन एक बार मनाता है, क्योंकि वो 29 फरवरी को पैदा हुआ था। उसकी भी गलती नहीं है। तो कहने का मतलब, अब हमारे पास में चॉइस क्या होती है कि हम हंसकर जिएं या जिंदगी भर तनाव को लेकर जिएं। ऐसी छोटी छोटी कई घटनाएं हमारी ज़िंदगी में आती रहती हैं, तो हमें सिर्फ इन छोटी छोटी घटनाओं को अवॉइड करते रहना चाहिए, मजबूत बन के रहना चाहिए। अभी कुछ समय पहले की बात है, मेरा दोस्त एकदम परेशान था, आया मेरे पास, बोला भाई बहुत परेशान। मैंने क्या हुआ? बोला बस जिंदगी में मजा नहीं आ रहा। मैंने देख वो सामने आ रहा है, उसके दोनों हाथ नहीं, फिर भी चहकते फुदकते हुए आ रहा है। मैंने पूछा, मैंने तुम इधर आओ, तुम्हारे दोनों हाथ नहीं, तुम बताओ तुम कितने खुश हो? बोला मैं खुश नहीं हूँ, मेरे पीछे खुजली हो रही है। ठीक है, तो ऐसी कई घटनाएं हमारी जिंदगी में आ जाती हैं। हमें इन सब चीजों को अवॉइड करके जीना है। नई साल का स्वागत कीजिए और जिंदगी जियो बाज की तरह। माँ बाप से कभी शिकायत मत करना कि तुम्हें घर बना के नहीं दिया। बाज की तरह जीना, बाज की तरह आसमान में उड़ना सीखना। नई साल आज आप देखने जा रहे हो तो किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ योर मदर फादर। उनसे शिकायत मत करना कि घर बना के नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। आज अच्छे हो, खूबसूरत हो, कामयाब हो, सब कुछ हो, तो उसकी वजह है सिर्फ आपके पेरेंट्स। नया साल मनाइए, दिल खोल के मनाइए, माता पिता का आशीर्वाद के साथ मनाइए। और कभी भी ये शिकायत मत कीजिए कि हमको घर नहीं मिला। कभी कोई परिंदा घर बना के नहीं देता। जिंदगी जियो बाज की तरह, ना कि कबूतर की तरह की कोई दाना डाल के जाए। बाज की तरह आसमान में उड़ते रहो, आंधी तूफान में 7वें आसमान तक पहुंच जाओ, और सिर्फ अपना लक्ष्य बाज की तरह रखो, क्योंकि एक उम्र में आने के बाद बाज फिर से अपना कायाकल्प कर लेता है। तो कभी जिंदगी में शिकायत नहीं करना किसी से, कभी जिंदगी में कभी एक्सक्यूज नहीं, यस या नो कह के चलना। किसी का काम हो बीच में कभी मत रखना, या तो यस कर देना या नो कर देना, क्योंकि बीच का काम होता है हेरा फेरी।
मैं इसी तरीके से नए नए वीडियोस बना के आपको फिर से मिलता रहूँगा। नए साल 2024 का स्वागत कीजिए। फिर से एक बार आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे।